आज के लेक्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट चंद सेंटेंसेस देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव के हवाले से। एक्टिव एंड पैसिव के हवाले से फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, वी हर्ड हर सिंगिंग अ सॉन्ग। वी हर्ड हर सिंगिंग अ सॉन्ग। ये कैसे सेंटेंस है और इसकी कैसे पैसिव बनेगा, तो इस हवाले से भी हम देखेंगे। और इसी तरह के और एग्जांपल है, इट इज टाइम टू टेक टी। इट इज टाइम टू टेक टी। ये इन्फिनेटिव सेंटेंसेस हैं। और इन्फिनेटिव सेंटेंसेस और यहाँ पे इट यूज़ किया तो टेम्परेरी सब्जेक्ट का यूज़ कर लिया, तो इसके इन्फिनेटिव कैसे बनेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये देख लीजिए, नो वन नोज हिज एड्रेस। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वन, हु ब्रॉट यू हियर। और डब्ल्यू फैमिली का पैसिव कैसे बनेगा, व्हेन आ जाए, हु आ जाए, हाउ आ जाए, तो ये भी देखेंगे। और साथ ही साथ डबल ऑब्जेक्ट आए तो क्या कुछ बनेगा, कैसे उसका पैसिव बनेगा ये भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, ही सेंड मी अ बुक। ही सेंड मी अ बुक क्या है, इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है, बुक भी ऑब्जेक्ट है, तो डबल ऑब्जेक्ट आए तो उसके पैसिव कैसे बनेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन देख लीजिए, आई वॉन्ट देम टू हेल्प यू। आई वॉन्ट देम टू हेल्प यू। यहाँ पे भी टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर लिया, तो इन्फिनेटिव सेंटेंसेस के कैसे बनेगा ये भी देखेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो एम्परेटिव सेंटेंसेस है, तो एम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनेगा ये भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में एक्टिव एंड पैसिव के एडवांस लेवल की चंद चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ पैसिव देखेंगे आज। सबसे पहले इस लेक्चर में हम यूजेस ऑफ पैसिव, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस वो भी हम कर लेंगे। पहली बात तो ये है यूजेस ऑफ पैसिव। पैसिव वॉइस का हम तब इस्तेमाल करते हैं क्या, जब क्या हो, एक्शन और व्हाट हैपन इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या एक्शन हुए वो फोकस होंगे, यानी एक्शन फोकस करना चाहे हम किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, एक्शन का बताना चाहे बनिस्बत एक्शन किसने किया, तो हम पेशु का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, माय कार वाज स्टोलन। ठीक है, तो मेरी कार चोरी हो गई। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें ये नहीं बताया कि ये भाई किसने चोरी किया। सब्जेक्ट फोकस नहीं है यहाँ पे, बल्कि क्या है, एक्शन फोकस है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारा क्या होंगे, एक्शन होंगे, तब हम पेशु का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक्शन और व्हाट हैपन इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देन वी यूज पेशु वॉइस। सेकेंड क्या है, मोर इम्पर्सनल और मोर इनडायरेक्ट वे। ठीक है, ये ज़्यादा क्या है, इम्पर्सनल वे से बात करने का एक तरीका है। और थर्ड, इसके यूज़ एकेडमिक राइटिंग में भी आप यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस का। एंड फोर इज, जो भी न्यूज़पेपर होते हैं उसमें यूजुअली जो डूअर का हमें पता नहीं होता है, लेकिन एक्शन वहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, न्यूज़पेपर और हेडलाइन में भी यूज़ करते हैं। और इसी तरह पैसिव का इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियल रूल्स में। ठीक है, ऑफिशियल रूल्स एंड प्रोसीजर में भी यूज़ करते हैं। ऑफिशियल रूल्स में, ऑफिशियल ऑफिशियल रूल्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द बुक मस्ट बी रिटन। द बुक मस्ट बी रिटन। मस्ट बी रिटन। देखो यहाँ पे भी क्या किया हमने, द बुक मस्ट बी रिटन टू द लाइब्रेरी। देखो ये ऑफिशियल रूल है। सो ऑफिशियल रूल्स और प्रोसीजर के लिए भी हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हम पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं वे, जब हमने साइंटिफिक प्रोसेस का हमने डिस्क्राइब करना हो या इंडस्ट्रियल प्रोसेस डिस्क्राइब करना हो, तब हम यूज़ करेंगे पैसों का। फॉर एग्जांपल, यानी साइंटिफिक प्रोसेस के लिए भी हम यूज़ करेंगे इसको, पैसिव को। अब एग्जांपल देख लीजिए, इफ सल्फर इज हीटेड
If sulfur is heated, sulfur is heated, देखो ये पैसिव वॉइस है। If sulfur is heated, ये पैसिव वॉइस है और साइंटिफिक प्रोसेस बता रहे हैं। A number of changes can be seen. Number of changes can be seen. ये भी पैसिव वॉइस है। तो ये थे चंद can be seen। ये है हमारा पैसिव वॉइस। ये है चंद यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस। और इम्पर्सनल स्टाइल ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड रिपोर्ट में भी हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस का। और इसी तरह टू डिस्क्राइब सोशल एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस, उसके लिए भी हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। ये थे चंद यूजेस ऑफ पैसिव। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चंद चीज़ें हम देखेंगे, रूल्स देखेंगे, पैसिव के चंद रूल्स। अब देख लीजिए, पैसिव बनाने के लिए ज़रूरी है वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो। पहली बात तो ये है कि वर्ब क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ऐसे वर्ब को कहते हैं विच टेक्स ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। क्या बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए। एक तो ये हो गया। फॉर एग्जांपल गो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के नहीं बनते हैं पैसिव। ठीक है। इसी तरह स्लीप क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके भी पॉसिबल नहीं है पैसिव। और इसी तरह रन भी क्या है, रन भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, रन दौड़ने के सेंस में। लेकिन रन ट्रांजिटिव वर्ब है, रन बिजनेस चलाना। ठीक है, चलाना। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या है, वहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होता है, कुछ वर्ब इंट्रांजिटिव होता है, और जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा उनके पैसिव पॉसिबल है, और जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे उनके पैसिव पॉसिबल नहीं है। और कुछ और भी वर्ब है, फॉर एग्जांपल सम स्टेट वर्ब है, कुछ स्टेट वर्ब है, उनके भी पैसिव पॉसिबल नहीं है, स्टेट वर्ब के। तो स्टेट वर्ब, कुछ स्टेट वर्ब ऐसे है जिनके पैसिव पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जो भी बी हो गए, ठीक है। आई एम अ टीचर क्या है, ये स्टेट वर्ब है, यहाँ पे एम क्या है, तो इसका भी पॉसिबल नहीं है। लाइक दैट बिलोंग हो गए, तो इनका भी पैसिव नहीं बनता है। इसी तरह एग्जिस्ट, ठीक। तो एंड इसी तरह हैव, इसी तरह सीन। तो ये कुछ स्टेट वर्ब है, तो यूजुअली स्टेट वर्ब के पैसिव पॉसिबल नहीं है, और इसी तरह कुछ स्टेट वर्ब के कंटिन्यूअस भी पॉसिबल नहीं है। ये थे चंद चीज़ें। और पैसिव में चेंज करते वक्त हमें क्या क्या याद रखना है। देखो, पैसिव में चेंज करते वक्त हमेशा पैसिव में V3 का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पैसिव में हमेशा हम ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे। ऑक्सिलरी यानी अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, यानी अकॉर्डिंग टू टेंसेस। मतलब अगर प्रेजेंट है तो हमें इस एम आर, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक है, तो ऑक्सिलरी का हमें हर पैसिव में यूज़ करना पड़ेगा। और तीसरी बात याद रखना, जो हमारा सब्जेक्ट होगा एक्टिव में, वो हम ऑब्जेक्ट होगा जो हमारे पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ये बुनियादी चीज़ें आपने याद रखना है। V3 मस्ट यूज होगा, ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट यूज होगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, और बाय का इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल इसका फार्मूला यूँ बनेगा, बेसिक फार्मूला क्या होंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, पैसिव का मैं लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, V3 तो मस्ट आएगा, और इसी तरह बाय आ जाएगा, प्लस क्या आएंगे, हमारा सब्जेक्ट आएगा। ये है पैसिव का फार्मूला। अब एक्टिव के क्या होंगे, एक्टिव का सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस आपका कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जो भी टेंस हो। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, तो वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब से मुराद आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पॉसिबल है, पास्ट परफेक्ट भी पॉसिबल है, पास्ट इंडेफिनिट भी पॉसिबल है। तो ये रूल है, ये है पैसिव। और अब जब भी उसको बनाना है
तो एक्टिव में क्या आएगा, ये तो मस्ट आएगा, ठीक है, और V3 भी मस्ट आएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। देखो ये बुनियादी रूल याद रखना है, ठीक है। हर पेशु का ऐसे ही कुछ फार्मूला होगा, लेकिन जो चेंजेस आएगा इसमें आएगा, और जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो वो अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, तो इस एम आर होगा, इस एम आर होगा, बाकी सेम इज डिस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग आएगा, और पास है तो क्या आएगा, कुछ और भी नहीं आएगा, वास। पास सिंपल है तो वास वर आएगा। अगर पास कंटिन्यूअस है तो वास बीइंग, वर बीइंग आएगा। बाकी चेंज नहीं होंगे, V3 आएगा, बाय आएगा, और सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, वास बीइंग, वर बीइंग आएगा। अगर इसी तरह फ्यूचर है तो क्या आएगा, विल बी, शैल बी, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या आएंगे, हैज बीन, हैव बीन। बेसिकली कहीं और चेंज नहीं आएंगे, जस्ट एंड जस्ट ऑक्सिलरी में आएगा। अगर पास है तो कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ हैड बीन आएगा, तो चेंजेस इसमें आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस कर लूँगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आई ईट, आई राइट अ लेटर, आई राइट लेटर। अब देख लीजिए, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, जो कि हमने फार्मूला लिखा था, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, ऑक्सिलरी प्लस क्या आएगा, V3 प्लस बाई प्लस क्या आना है, सब्जेक्ट। ये बेसिक फार्मूला था। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, और ये प्रेजेंट सिंपल क्या है, तो क्या आएगा, अ लेटर, अ लेटर, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ठीक है। और फिर क्या आना है, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल के क्या आएगा, इस एम आर है, तो यहाँ पे सुटेबल क्या है, इस एस। फिर क्या आना है, V3 रिटर्न। फिर क्या आना है, बाई, और सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पे आएगा मी, यानी प्रोनोन चेंज होगा। जो सब्जेक्टिव प्रोनोन होगा, ये याद रखना, जो भी सब्जेक्टिव प्रोनोन होगा वो ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव प्रोनोन में चेंज होगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव में है तो सब्जेक्टिव में चेंज होगा, आई मी में होगा, वी अस में होंगे, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें आपने याद रखना। अगर पास में है तो क्या आएगा, फॉर एग्जांपल ये रोट है, कुछ और चेंज है किया ही नहीं, ये रोट है, तो आई रोट अ लेटर, तो क्या आना है, कुछ और चेंज नहीं आएगा, जस्ट ऑक्सिलरी में आएगा, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, ठीक है। अगर यही परफेक्ट में होता तो क्या आना है, आई हैव रिटन अ लेटर, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जैसे ये चेंज होगा, आई हैव अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। अगर ये परफेक्ट पास परफेक्ट में है तो क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, तो क्या आना है, अ लेटर हैड बीन आएगा, कुछ और चेंज नहीं आएगा, हैड बीन रिटन बाय मी। अगर यही कंटिन्यूस में है तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, अ लेटर, इसमें चेंज आएगा, कुछ और नहीं, अ लेटर इज बीइंग। तो आपने याद रखना है, कहीं और चेंजेस नहीं आएगा, जस्ट ऑनली चेंज क्या इसमें आएगा, ऑक्सिलरी में चेंज आएगा। तो चेंजेस इन पैसिव में इन्फिनेटिव का देखेंगे हम, इन्फिनेटिव का चेंजेस कैसे करते हैं, इन्फिनेटिव का। अब देख लीजिए, इन्फिनेटिव यूजुअली क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। फॉर एग्जांपल टू प्ले, टू प्ले क्या है, इन्फिनेटिव है। इसी तरह टू राइट इन्फिनेटिव है, टू टेक इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनाते हैं, यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि
इन्फिनेटिव के पैसिव बनते हैं नहीं बनते, और बनते हैं तो कैसे बनते हैं। तो आज मैंने चंद सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। अब आई होप बेसिक फार्मूला तो आपको पता होगा स्ट्रक्चर के पैसिव के क्या होता है। तो लेट्स सी इन्फिनेटिव के कैसे बनता है। एक सेंटेंस है, इट इज टाइम टू टेक टी। इट इज टाइम टू टेक टी, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसका पैसिव देख ले तो इट इज टाइम, एज इट इज आ गया, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। अब देख लीजिए एक चीज यहाँ पे ऐड हो गई, फॉर टी टू बी टेकन। टी हमारा ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। अब देखो इन्फिनेटिव में हम फार्मूला यूज करते हैं टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ठीक है, टू बी टेकन, टू आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर ये थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, यानी टू बी टेकन। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। अब फॉर यहाँ पे क्यों यूज हो गया? फॉर यूज होने के एक रीजन है। जब भी टेम्परेरी सब्जेक्ट, इट और दियर को कहते हैं टेम्परेरी सब्जेक्ट। ठीक है, दियर से इस तरह इस स्ट्रक्चर के कोई सेंटेंस बने, या इट से इस तरह के कोई स्ट्रक्चर का सेंटेंस बने, तब हम यूज करेंगे फॉर। फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, इट और दियर के साथ जब इस स्ट्रक्चर के साथ इस स्ट्रक्चर वाला कोई सेंटेंस बने तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे पैसिव बनाते वक्त। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। एक और इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मैं चेंज करूं, इट इज टाइम टू टेक लंच कर लो, टू टेक लंच। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? इट इज टाइम एज इट इज रहेगा, इट इज टाइम। ठीक है, एट इस टाइम, फिर क्या आना है? टेम्परेरी सब्जेक्ट हमारा इट फिर से यूज किया है। इट इज टाइम फॉर लंच। फॉर लंच ऑब्जेक्ट हमारे फर्स्ट जगह पे आ गया, फॉर लंच। टू बी टेकन, टू बी टेकन। अगर सेंटेंस दियर दियर और इट के साथ स्टार्ट हो गए और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बने, ठीक है, इन्फिनेटिव सेंटेंस हो, तब हम यूज करेंगे फॉर का। तो ये थे इन्फिनेटिव के हवाले से एक दो सेंटेंसेस। अब एक दो एग्जांपल और कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आई वांट देम टू हेल्प। आई वांट देम टू हेल्प। अब देख लीजिए ये टेम्परेरी सब्जेक्ट नहीं है, ये आई कोई टेम्परेरी सब्जेक्ट नहीं है। टेम्परेरी सब्जेक्ट इट और दियर होता है यूजुअली। तो आई यहाँ पे टेम्परेरी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका कैसे बनेगा इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनेगा? आई वॉन्ट देम टू हेल्प, तो इसका बनेगा आई वॉन्ट, आई वॉन्ट यू। ठीक है, आई वॉन्ट टू हेल्प यू आएगा यहाँ लास्ट में, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। आई वॉन्ट यू टू बी हेल्प, यू टू बी, देख लो फिर वही टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। आई वॉन्ट यू टू बी हेल्प्ड, आई वॉन्ट यू टू बी हेल्प्ड, इस तरह बनेगा। एक और एग्जांपल देखेंगे, यानी आई वॉन्ट देम टू बी हेल्प्ड। बिल्कुल आई वॉन्ट, ठीक है, यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर लिया। आई वॉन्ट यू टू बी हेल्प। ठीक है, ये हो गए इन्फिनेटिव का एक एग्जांपल पैसिव वॉइस में। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, पॉलिटिशियन लाइक, politicians like like people to flatter them, people to flatter them। ये हमारा सेंटेंस है, politicians like people to flatter them। अब इसका पैसिव क्या है, कैसे बनेगा? politicians
politicians like to be flattered। अब देख लो, टू बी फ्लेटर्ड, टू बी फ्लेटर्ड, थर्ड फॉर्म आएगा फ्लेटर्ड बाय द पीपल, बाय द पीपल। तो मतलब कुछ भी नहीं करना है, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो इन्फिनेटिव आपका होगा। फॉर एग्जांपल टू फ्लेटर है तो टू बी फ्लेटर, बी का इस्तेमाल करेगा और थर्ड फॉर्म हम लगाएगा। अगर टू प्ले है तो क्या आएगा, तो इसका अगर पैसिव वॉइस में ऐसे कन्वर्ट होगा टू बी प्लेट। अगर टू ईट है टू बी ईटन, ठीक। और इसी तरह जो भी होंगे, जो भी इन्फिनेटिव होगा उसको हम करेंगे टू बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा के हम उसको इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे। ये थे इन्फिनेटिव के हवाले से। अब ज़रा हम नेक्स्ट देखते हैं।